to Government Crackers. This is Kavita. आज हम बात करने वाले हैं about the cutoff, expected cutoff for 2021 SSC Tech 58 men and 29 women's entry. So we already know कि हमारे forms out हैं and education qualification क्या है, eligibility criteria क्या है, इन सब से related हम पहले discuss कर चुके हैं. अब बात करते हैं क्योंकि फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हैं तो क्या अब हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती हैं एंड क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट्स को लेके हर बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है. तो डॉक्यूमेंट्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो सबसे पहले प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपके पास रेलेवेंट डिग्री आ पाएगी बिफोर आपका कोर्स कमेंस होता है. तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कोर्स कमेंस होगा वो होगा अप्रैल 2022 में. उससे पहले आपके पास आपके पासिंग सर्टिफिकेट्स फाइनल एग्जामिनेशन के होने चाहिए. ठीक है. एज लिमिट की मैं बात करूं तो ऑलरेडी इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि 20 to 27 इयर्स का इसमें जो एज है वो एप्लीकेबल है एंड पर्टिकुलर डेट्स भी यहाँ पे मेंशन है. फॉर एग्जाम्पल आप 2 अप्रैल 95 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए, बोथ एप्लीकेबल फॉर मेन एंड वुमेन. ठीक है. अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की. तो जैसे मैंने डिस्कस करा कि 1 अप्रैल 2022, ठीक है, यहाँ तक आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है फाइनल एग्जामिनेशन का वो आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपकी कमेंसमेंट होगी ट्रेनिंग में ओटीए चेन्नई में एंड वहां पे आपको ये फाइनल सर्टिफिकेट दिखाना इंपॉर्टेंट होगा. अदरवाइज अगर आपने सारे स्टेजेस कंप्लीट किए, आप क्वालिफाई कर गए, फिर भी आपको सिलेक्शन वहां पे एकेडमी में नहीं दिया जाएगा. ठीक है. अब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि अब आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना, जानना. दो वी ऑल हैव हर्ड अबाउट एसएसबी इंटरव्यू, लेकिन थोड़ा सा एक यहाँ पे मैं आपको जिस्ट दे देती हूँ कि 4 से 5 दिन का प्रोसेस होता है. इसमें आपके फिजिकल टास्क भी होते हैं, मेंटल टास्क भी होते हैं, इमोशनल लेवल पे भी चेक किया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू आपका 1 to 1 होता है. ठीक है. इसके अलावा एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. जब आप स्क्रीनिंग स्टेज क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही ये सारे टेस्ट आप दे सकते हैं, और जब आपका ये 2 से 5 दिन का टेस्ट कंप्लीट होता है तो फाइनल डे फिर आपको रिकमेंड या नॉन रिकमेंड किया जाता है. अगर आप वहां पे रिकमेंड होते हैं तो आप आगे मेडिकल्स के लिए जाते हैं. मेडिकल के रिकमेंडेशन के बाद आपका ऑल ओवर इंडिया मेरिट लिस्ट में नेम होना चाहिए. तो ये सीरीज ऑफ 3 से 4 कुछ स्टेप्स हैं. तो इट इज अगेन अ प्रोसेस, थोड़ा सा लॉन्ग टेन्योर है इसका, 6 से 8 महीने का लंबा प्रोसीजर है. बट हाउएवर अगर आप फोकस्ड हैं तो आपको ये सारी चीजें शुरुआत से जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें फर्स्ट स्टेज वो क्लियर कर लेते हैं मगर सेकंड स्टेज के बारे में नॉलेज नहीं होता, या सेकंड स्टेज के बारे में नॉलेज होता है वो फर्स्ट स्टेज को काफी लाइटली लेते हैं, फिर प्रॉब्लम आ जाती है मेडिकल्स में. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको लेके चलना पड़ेगा कि अगर आप एग्जामिनेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में ना आए, क्योंकि हर स्टेज को क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यूज जहाँ पे स्क्रीनिंग रेशियो कम है, उसके बाद रिकमेंडेशन उतना कम है, एंड देन फर्दर आपका जो AIR का कॉम्पिटिशन होता है वो तो एक अलग ही फैक्टर है. ठीक है. सो ये सारा प्रोसेस जब आप कंप्लीट करते हैं देन यू हैव योर POPs इन योर OTA चेन्नई एंड यू फाइनली बिकम अ सक्सेसफुल ऑफिसर. वहां से आप पास आउट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंसेस इन द एकेडमी. ठीक है. अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोथ फॉर मेल एंड फीमेल्स की. तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम यानी अभी जो 6 मंथ्स पहले कट ऑफ आई थी वो ऑलरेडी काफी हाइक होके आई थी, यानी उसमें 5 से 10% का वेरिएशन दिखा था. However, we don't think कि इस बार कट ऑफ इतना ज्यादा हाइक होने वाला है. आप इसमें 3 से 5% का वेरिएशन लेके चल सकते हैं, अप ऑल्सो, एंड ये डाउन भी जा सकते हैं. तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कट ऑफ जो है वो रेशियो आपका जरूरी है कि इंक्रीज ही होगा. हाउएवर इसे अभी हम स्टैंडर्ड मानते हैं, क्योंकि ये सारे कट ऑफ जो है ये रिसेंटली ही अभी 2 to 3 मंथ्स पहले रिलीज हुए थे, और यही कट ऑफ आपको अभी के लिए अपना स्टैंडर्ड लेके चलना है. जैसे मैंने बात की वेरिएशंस की, सो ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो कट ऑफ में डिक्रीज ऑल्सो एंड इट माइट इंक्रीज ऑल्सो, मगर वेरिएशन जो आएगा वो 3 से 5% का आएगा.
सबसे हाईएस्ट जाती है इसमें मैकेनिकल की, मैकेनिकल के बाद आपका केमिकल इंजीनियरिंग हो गया जो ज्यादा जाता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा स्टैंडर्ड आप 60 प्लस माइनस 3 to 5% का आप वेरिएशन लेके चल सकते हैं, और अगर आपके परसेंटेजेस इसमें मैच हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉर द मेन कैंडिडेट। फॉर वुमेन कैंडिडेट्स जो परसेंटेज है उनमें थोड़ा सा हाइक होता है, क्योंकि ऑलरेडी वुमेन्स में कंपटीशन काफी ज्यादा है, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, एंड दो गर्ल्स उनके परसेंटेजेस में काफी ज्यादा कंपटीशन होता है। तो आपके जो परसेंटेज गए हैं उनमें भी आप सेम रेशियो एक्सपेक्ट कर सकती हैं, मगर आपके स्टैंडर्ड थोड़े ज्यादा होंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 83% है, तो समवेयर 85 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 80% के आसपास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए ये आप पिछले को ही स्टैंडर्ड लेके चले, उसमें 3 से 5% का वेरिएशन लेके चले। हाउएवर आप पैरेलल एंट्रीज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आई वुड से कि आप रिटन एग्जामिनेशन की भी पैरेलली अपने प्रैक्टिस करते रहिए विद इंटरव्यूज, अगर आपने फोकस कर रखा है कि आपको जाना है डिफेंस सर्विसेज में ही। नाउ सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, चाहे आपका इंटरव्यू हो गया या एग्जामिनेशन हो गया, दैट इज अबाउट सेटिंग अप योर टारगेट्स, बिकॉज हियर यू नो कि आपके एसएसबी डेट्स अगले 1 से 1.5 महीने में रिलीज हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड होने के 10 से 15 दिन बाद आपकी कट ऑफ रिलीज हो जाएगी, एंड जो एसएसबी डेट्स आते हैं, क्योंकि आपका बैच ज्वाइनिंग अप्रैल में है, सो इमीडिएटली 1 हफ्ते के स्पैन में आपके एसएसबी डेट्स के अलॉटमेंट हो जाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि जब भी एसएसबी डेट हमें अलॉट होगी हम उससे 1 हफ्ते पहले प्रिपरेशन करेंगे या हमें टाइम मिलेगा, which ultimately is not possible। फिर आप किसी एक ही पर्टिकुलर स्टेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, आइदर स्क्रीनिंग के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और सेकेंड स्टेज में फिर आप अगर स्क्रीनिंग हो भी जाते हैं तो सेकेंड स्टेज में आप रिकमेंडेशन से चूक जाते हैं। सो ऐसी गलती ना हो, तो आपको पता है ऑलरेडी आपके एसएसबी अगर कॉल लेटर्स आने के चांसेस हैं, आपको पता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन आई वुड से कि आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली 1 हफ्ते की प्रिपरेशन एंड 1 महीने की प्रिपरेशन और 3 महीने की प्रिपरेशन में डिफरेंस ऑटोमेटिकली दिख जाता है। अगर आप इसको लॉजिकली भी सोचें तो इट रिमेन्स एप्लीकेबल। सो टारगेट आपको सेट करना है कि ओके पहले आप बाकी के स्टेजेस के लिए तैयार करिए, और जब आपके पास इनिशियल आपका 1-1.5 महीना बचता है, तब आप डेडिकेटेडली और इवन इमेंसली आप टारगेट कर सकते हैं अपने स्क्रीनिंग स्टेज को। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत इसकी प्लानिंग, इसका स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपका स्क्रीनिंग स्टेज होता है, जो डे स्टेज में आपका साइड टेस्ट होता है, उसमें जो टैट एंड पीपीडीटी होता है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, तो आपकी दोनों की ही प्रैक्टिस होती रहती है। तो इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हमें प्रिपेयर करना होता है, किस तरह से हमें अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन करना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टफ्स अवेलेबल होते हैं। हाउएवर अगर आपको यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, तो डेफिनेटली आपको आपके थॉट्स प्रेजेंट करने होंगे। सो आई वुड रेकमेंड कि आप अपने थॉट्स लिखना शुरू कर दीजिए, प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। एक आइडिया लेना इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपकी अपनी स्टोरीज, अपने थॉट्स अगर आप लिखते हैं, वहां पे आपके ज्यादा चांसेस होते हैं स्क्रीनिंग होने के लिए, बिकॉज अगर आप सेम स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे तो वो सेम स्टोरी, सेम थॉट्स हर इंसान वही पढ़ रहा है। सो अगर आपको वहां पे यूनिक होना है, जहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आउट ऑफ 200 या 300 कैंडिडेट सिर्फ 12, 15 या 20 बच्चों के नाम सेलेक्ट होने, तो वहां पे आपको डेफिनेटली कुछ यूनिक करना होगा। सो बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं स्क्रीनिंग को लेके कि जीडी कैसे हैंडल करना है, फिश मार्केट को टैकल करना हो गया, फिर आपके एसएसबी में साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फोकस होता है, किस तरह से हमें स्टोरीज लिखने होते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हम कमिट करते हैं व्हाइल राइटिंग स्टोरीज। तो इन सब का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड अ पर्सन हिमसेल्फ कोई भी अपनी गलतियां खुद से नहीं निकाल सकता, वो सामने वाले को दिखती हैं। सो हियर इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये फैक्टर्स, ये गलतियां आपको कोई निकाल के बताए। So here I would definitely help you all if you are preparing for your SSB. So market में तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जैसे मैंने बताया, but
वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ट्रैकर्स जहाँ पे इंडिविजुअल हर टेस्ट के लिए आपको डिफरेंट बुक्स मिलेंगी. सो आप समझ रहे हैं कि हाउ मच एवरी टेस्ट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू इंडिविजुअल बुक्स फॉर एवरी टेस्ट, जो अभी तक आपको मार्केट में किसी भी और प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं मिलेगा. हर टेस्ट में विद पिक्चर्स वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन डेप्थ एंड उसी से पैरेलल रिलेटेड 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स आपको हर टॉपिक पे मिलने वाले हैं. आफ्टर यू आर थ्रू विद देम आपको इमेंस प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाला है जहां पे टाइमर्स के साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. और जब आपको लगता है कि यू आर थ्रू विद देम यू कैन गिव अ फ्री मॉक टेस्ट ऑफ योर कंप्लीट एसएसबी, चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन के हो गए या फिर आपके इंटरव्यू के हो गए, एंड उसका एनालिसिस आप ले सकते हैं विच विल फर्दर हेल्प यू इन योर एसएसबीज. सो ये सारा जो कोर्स है इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, पैकेजेस मिलने वाले हैं, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मटेरियल मिलने वाला है जो एसएसबी में कहीं पे भी आपको अवेलेबल मार्केट में नहीं मिलेगा. साथ ही पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई या एनालिसिस हो गए जो बच्चे पर्सनल लेवल पे डिस्कस करना चाहते हैं. हाउएवर ये फैसिलिटी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलती है. और किस तरह से आपको आपके साइकोलॉजी के लिए कैसे ट्रिक्स आपको यूज करने चाहिए, किस तरह से आपको हर सेंटेंस लिखना चाहिए, स्टोरीज लिखने चाहिए, कैसे डे वाइज अपने आप को स्टडी को प्लान करना चाहिए. और अगर आपकी पर्सनल लेवल पे कोई डाउट्स हैं, कोई मिथ्स हैं जो आपको पता है लेकिन दिमाग में वो स्टिल डाउट्स हैं जिनकी वजह से आप शायद अच्छा ना कर पा रहे हो, या आपका फेलियर पहले हो चुका हो, आपका मोरल डाउन हो गया हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ट्रैकर्स को, जहाँ पे आपको मिलेगा ये एसएसबी कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में. ऑनलाइन है, घर बैठ के आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है. सारा का सारा मटेरियल आपको ऐप पे अवेलेबल मिलेगा. ऑफलाइन डाउनलोड करके आप उस मटेरियल को ऐप में पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, और उसके बाद कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ, और वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं. सो यहाँ पे आपको जो वो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा जो आपकी इंडिविजुअलिटी को और ब्रशअप करेगा एंड और पॉलिश करेगा, और उसमें जो मिस्टेक्स होंगी जब वो एनालाइज हो जाएंगे तो आई थिंक आप यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स फॉर योर एसएसबीज इंटरव्यू. सो आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा हो. आपको आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आपको एक डिसीजन लेना होगा राइट नाउ कि अगर ये भी आपकी एक डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है कि अगर यू हैव टू टेक रिस्क आल्सो, बिकॉज डिफेंस सर्विसेज इज ऑल अबाउट रिस्क. तो 2-3% माइनस करके या 2 से 3% आप प्लस करके आप अपने परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. योर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स आप ही की कॉम्पिटिटर्स दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और आप अगर अभी तक सोच रहे हैं तो यू नो कि यू आर ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड, तो डिफरेंस तो वो ऑटोमेटिकली आना ही आना है. सो टू कवर अप आई थिंक दिस इज द राइट टाइम. अगर आप पैशनेट है कि आपको यही करना है तो इस बार नहीं तो कोई पैरेलल एंट्री में या कोई अपकमिंग एंट्रीज में, बट यू हैव टू ऑल डू इट एंड मेक इट टू द सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट इज नॉट डिफिकल्ट. यू जस्ट हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ, एंड बहुत सारी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा जो आपको इनिशियली इस कोर्स के साथ बताया जाएगा धीरे धीरे करके. एंड यू ऑल हैव दिस क्वालिटीज और आप सब कर सकते हैं. इट इज जस्ट अबाउट टेकिंग द रिस्क एंड डिसीजन. सो आई होप ये आपको मोटिवेट करे सेशन एंड आप सब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, जय हिंद.